गुड मॉर्निंग प्यारे बाल मित्रों। आज हम गणित के जादू क्लास 1 में हम सीखेंगे। तो चलिए चैप्टर 5 में यहाँ पाठ हमारा 5 है, 10 से 20 तक की संख्याएं। तो इसमें हम अब सीखेंगे अधिक वस्तुओं वाले समूहों पर सही का निशान। जो अधिक हैं उन पर हमें सही का निशान करना है। तो हम किस तरह से देखेंगे इसे, चलिए हम यहाँ कट करके देखते हैं। तो एक हमने यहाँ कट किया, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ हमने 3 यहाँ कट किया, 3 यहाँ, फिर यहाँ कट किए, फिर यहाँ कट किए, फिर यहाँ, फिर हमने यहाँ कट किया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ हमने कट किया, फिर यह कट किया, फिर यह कट किया, फिर यह। तो चलिए हम कट करके देखते हैं क्या हमारे समूह पूरे होते हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ तो कट करने के लिए कुछ है नहीं, तो यह हमारा अधिक है क्योंकि यहाँ एक बाकी है कट करना, तो यहाँ अधिक है, तो हम यहाँ सही का निशान करेंगे। अब हम इसे भी देखेंगे, यहाँ पत्ते हैं तो पत्तों को भी हम देखेंगे। चलिए हम यहाँ कट करते हैं, एक इसमें से, एक इस तरफ से, एक यहाँ से, एक इस तरफ से, एक यहाँ से एक पत्ता यहाँ, फिर यहाँ पत्ता, फिर एक पत्ता, अब इसमें से एक पत्ता, अब इसमें से एक पत्ता। हम पत्तों को कट करेंगे। तो चलिए अभी यहाँ एक पत्ता, अब यहाँ एक पत्ता, अब यहाँ एक पत्ता, यहाँ भी एक पत्ता, हमने कुछ कट किया। अब यहाँ एक पत्ता, अब हम यहाँ कट करेंगे, यहाँ एक पत्ता, यहाँ कट करेंगे, यहाँ एक पत्ता, यहाँ कट करेंगे। अब यहाँ कट करने के लिए है कुछ नहीं है, पर यहाँ 1 2, यहाँ 2 बाकी हैं। जो नहीं कटे वह अधिक है, जो कट गए वह कम है। तो यहाँ नहीं कटे तो यहाँ अधिक है, तो सही का निशान। अब हम यहाँ बॉल को कट करेंगे, तो एक बॉल यहाँ कट किए, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, फिर यहाँ एक बॉल कट किए, फिर यहाँ एक बॉल कट किए, फिर एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, अब फिर एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, अब एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ कट किए। अब यहाँ कट करेंगे, अब यहाँ कट करेंगे, अब यहाँ हम कट किए, यहाँ कट किए, अब ये कट करेंगे। अब हमारा ये कट हुआ, एक बॉल ये कट हुआ। अब हम यहाँ देखें, यहाँ कोई बॉल बाकी नहीं है, पर यहाँ बाकी है, यहाँ हमारे बॉल बाकी है कट करना, तो यहाँ अधिक हुए, तो अधिक पर हमें सही का निशान करना है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको आम दिया गया है तो आम को हम कट करके देखेंगे। चलिए यहाँ एक कट किए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हम यहाँ एक एक कट करके हम देखेंगे कि आमों हमारे पूरे हैं। यहाँ एक कट किए, अब एक इसमें से, एक इधर से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से एक कट हुआ। अब यहाँ एक कट हुआ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, यहाँ से एक कट यहाँ से, यहाँ से एक कट यहाँ से, एक कट यहाँ से। अब देखिए ये आम तो पूरे कट गए, पर यहाँ आम बाकी है, यहाँ आम हमारे बाकी हैं, तो यहाँ हमारे अधिक हुए। जो आम नहीं कटे वो आम अधिक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्रम में मिलाइए, तो हमें क्रम में मिलाना है। क्रम में कैसे, जैसे 1 के बाद 2 3 4 बाद की संख्या जो आती है उन्हें क्रम कहते हैं। तो हम मिलाते हैं,
एक है तो एक के बाद यहाँ 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद यह 6 आएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। यह देखो हमारा 5 बन गया, 5 बन गया ना। यहाँ गुब्बारे में 5 बन गया और यह हाथी आकाश में उड़ रही हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो हमें संख्या लिखनी है। 10, 10 में अगर 1 मिलाएंगे तो होगा 11, 11 में 1 मिलाएंगे होगा 12, 12 में अगर एक संख्या मिला दे तो हो जाएगा 13, 13 में 1 मिलाएंगे तो होगा 14, 14 के बाद 15, 15 में 1 मिलाएंगे तो होगा 16, 16 में 1 मिलाएंगे 17, 17 में 1 मिला दे तो 18, 18 में 1 मिला दे तो 19, 19 में 1 मिला दे तो 20, 1 जोड़ेंगे तो 20। अब यहाँ हमें क्या करना है, बीच की संख्या लिखनी है। तो अगर हम 16 में 1 मिलाएंगे तो होगा हमारा 17, अगर हम 18 में से 1 कम कर देंगे तो हमारा होगा 17। तो यह बीच की संख्या है 17। यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है। अब हम यहाँ देखेंगे 18, यहाँ देखिए 18 के बाद वाली आती है, 18 के बाद क्या आती हैं 19, तो यह है 19, 18 के बाद वाली संख्या है 19, 19 के बाद होएगा 20। अब हम यहाँ देखेंगे 13 में अगर 1 मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा 14, और 15 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 14। अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ 14 के बाद क्या आता है 14 के बाद क्या आता है, अगर 14 में हम 1 मिला देंगे तो हो जाएगा 15, अगर 15 में हम 1 मिला दें तो हो जाएगा 16। अब यहाँ देखिए 16 है, 16 के पहले क्या आता है, 16 के पहले लाने के लिए हम 1 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 15, हमारी संख्या हो जाएगी 15। 16 के पहले हमें आता है 15, तो हम यहाँ लिखेंगे 15, तो यहाँ हम लिखेंगे 15। अब यहाँ देखिए 9 से पहले तथा 9 के बाद की संख्याएं लिखिए। तो यहाँ बीच में है 9, तो 9 में अगर 1 कम कर देंगे तो आएगा 8, तो यह हमें हो गया पहले की संख्या मिल गई। अब 9 में अगर हम 1 मिला देंगे तो हो जाएगा 10, तो यह हमें बाद की संख्या मिल गई। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 18 है तो पहले और बाद की संख्या, तो यह बीच में 18 है, तो 18 में से हम 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 17, तो यहाँ हमें मिल गई पहले की संख्या। और 18 में अगर हम 1 मिला देंगे तो हो जाएगा 19, यह हमें मिल गई बाद की संख्या। अब यहाँ भी हमें देखिए बीच में दिया गया है, तो पहले की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, हाँ हम पहले की संख्या के लिए 1 घटा देंगे तो हो जाएगा पहले की संख्या मिल जाएगी। और 10 में यदि हम 1 मिला दें तो यहाँ हमें बाद की संख्या मिल जाएगी 11, यह हमें बाद की संख्या मिल गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ देखिए बड़ी संख्या पर घेरा बनाओ, तो जो बड़ी संख्या है उस पर घेरा बनाना है। तो हम किस तरह से मिलाएंगे, क्या बड़ी संख्या है, तो चलिए हम यहाँ मिला लेते हैं। यहाँ पीछे कितना है 5, तो यहाँ 5 है, आगे कितना है 1, तो 1 है, तो पीछे 5 है, तो 5 संख्या बड़ी होती है और 3 छोटी। यहाँ देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 8 है, पर यहाँ 1 है नहीं है, यहाँ 1 है, हाँ तो यहाँ 2 संख्या है, तो ये संख्या बड़ी है, तो 18। तो यहाँ 8 है और यहाँ 12 है, तो यहाँ 2 संख्या है, तो ये बड़ी संख्या है 12।
यहाँ 7 है और यहाँ 1 और 7 17 है, तो ये बड़ी संख्या है। जहाँ 2 संख्या है वो बड़ी संख्या, जहाँ 1 संख्या है वह छोटी संख्या। अब यहाँ 10 है तो यहाँ 1 0 है और यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ मिलाकर यहाँ 11 हो गए और यहाँ 10, तो यहाँ 11 बड़ी संख्या है। अब हम देखेंगे इकाई में, यहाँ सिर्फ 6 है और यहाँ 16 है। यहाँ 2 संख्या है तो 16, तो यहाँ बड़ी संख्या। यहाँ 1 है और यहाँ 11, तो यह बड़ी संख्या। यहाँ 9 है और यहाँ 19, तो यहाँ बड़ी संख्या 19 बड़ी संख्या है। अब यहाँ देखिए, छोटी संख्या पर घेरा बनाइए, तो हमें छोटी संख्या पर घेरा बनाना है। तो यहाँ देखिए 20 और यहाँ 10, तो 10 पे घेरा बनाया गया क्योंकि 20 से 10 कम है, छोटी है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो 6 से 4 छोटा है, तो यहाँ छोटी संख्या पर घेरा बनाएंगे। यहाँ 10 है और यहाँ 12 है, तो 12 से 10 कम है, तो यहाँ पर भी घेरा बनाएंगे। 9, यहाँ 9 है और यहाँ 11 है, तो 9 बड़ी संख्या है और यहाँ 9 जो है छोटी संख्या है और 11 बड़ी संख्या। तो यहाँ 5 है और यहाँ 15 है, तो 15 बड़ी संख्या है और 5 छोटी संख्या, तो हमें छोटी संख्या पर घेरा बनाना है। यहाँ 12 और यहाँ 10, यहाँ 12 और यहाँ 2, तो 12 बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या, तो हमें छोटी संख्या पर घेरा बनाना है। तो यहाँ 17 है और यहाँ 17 है और यहाँ आपको 16 दिखाई दे रहा, तो हमें 16 पर घेरा बनाना है क्योंकि 17 से 16 छोटा होता है। यहाँ 9 है और यहाँ 10 है, तो 9 से 10 बड़ा होता है, 10 से 9 छोटा होता है, तो छोटे पर हमें निशान करना है। तो 15 और 13 में हमारी कौन सी संख्या छोटी होगी? 13। चलिए हम यहाँ देखते हैं, सबसे बड़ी संख्याओं पर घेरा बनाओ। हमने छोटी संख्याओं पर घेरा बनाया, अब सबसे बड़ी संख्या पर हमने बड़ी संख्याओं को भी घेरा बनाया, छोटी संख्याओं पर भी घेरा बनाया, पर वहाँ 2-2 संख्या थी। अब हमारे यहाँ 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो किस तरह ढूंढेंगे यहाँ हम देखते हैं। हम पीछे से शुरू करते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 5 बड़ा है। पर अब आगे देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो यह दोनों संख्या में से यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। यहाँ यह 1 है, सिर्फ 5 है, तो इसे हम गिनेंगे नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं 2 संख्या में, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, तो ये बड़ी संख्या है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो 3 बड़ी संख्या है, तो 13 सही जवाब। यहाँ देखेंगे 7, 8, 9, तो ये 9, 19 सबसे बड़ी संख्या है। तब यहाँ देखेंगे, यहाँ है 4, 6, 3, तो यहाँ 6 बड़ी संख्या है और 1 1 सभी में लिखा गया है, तो यह 16 सबसे बड़ी संख्या। अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्याओं पर घेरा बनाओ, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या पर यहाँ बनाया गया, हमें इस कदर बनाना है। तो यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ 4, तो हमें 2 छोटी संख्या है, बाकी सब आगे सेम है, तो हमें इस पर घेरा बनाना है क्योंकि 12 छोटी संख्या है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 1 संख्या है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। 1 संख्या सबसे छोटी संख्या होती है। यहाँ भी 2 संख्या है, इकाई दहाई की, और यहाँ इकाई की संख्या, यहाँ इकाई की संख्या ये 9 है और ये 8 है, तो 8 9 से छोटी हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 2 संख्या, तो यहाँ 1 संख्या है, सिर्फ 1, तो ये सबसे छोटी संख्या है। यहाँ देखेंगे 4, 5,
6, तो इसमें से 4 छोटी संख्या है। तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।